सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम Node.js और Express.js का यूज़ करके सिर्फ कुछ लाइन्स में एक सिंपल एपीआई बनाएंगे जिसमें हम डमी यूज़र का डाटा ब्राउज़र पे शो करेंगे। बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली वीडियो होने वाली है ये, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने अपनी Index.js में एक फ़ाइल बनाई थी जिसमें हमने एक एक्सप्रेस से एक सर्वर बनाया था, जिसमें हमने एक गेट रिक्वेस्ट से पता किया कि हमारा सर्वर चल रहा है, एक रूट बनाया, एक यानी एपीआई और रूट, जिसमें हम जब स्लैश लिखे अपने सर्वर को ऑन करने के बाद तो वहाँ पे हाई फ्रॉम द फैमिली आना चाहिए। तो उसमें हमने गेट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा। इस बार हम गेट के बारे में थोड़ा एडवांस लेवल में जाएंगे। एडवांस तो नहीं, लेकिन हम थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि इस गेट से और क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, आज हम डमी डाटा यूज़र्स को शो करेंगे ब्राउज़र पर। तो अब डमी डाटा के लिए हमें पहले डाटा चाहिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे डाटा ले आते हैं कॉन्स्ट। यहाँ पे हम कुछ यूज़र्स बनाने वाले हैं, इक्वल एरे। अब ये एरे इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हमारी मर्ज़ी 3-4 यूज़र होंगे, तो वो एरे में होंगे आखिर। ठीक है। हम अब जो हमें जो डाटा चाहिए वो होगा जेसन में। जेसन कैसे होगा? इस ऑब्जेक्ट में। समझ रहे हो? जेसन का डाटा ऑब्जेक्ट में होता है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट यानी करली ब्रेसेस, हम उसको एक आईडी देंगे, आईडी कॉलन 1 पहला यूज़र। फिर हम लिखेंगे नेम, उसका नेम, यहाँ पे कॉलन। फिर हम लिखेंगे इसका नाम जॉन डोए। ओके। ईमेल इसका कॉलन, लिखेंगे उसका ईमेल johndoe@gmail.com। वैसे तो ये मेरा जो डाटा होता है वो डेटाबेसेस की तरफ से आता है, लेकिन अभी हम एक मैनुअली बना रहे हैं ताकि हम सीख सकें। तो हमने एक यूज़र बना लिया, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट, इसका नाम चेंज कर देते हैं, उसकी आईडी चेंज कर देंगे, जैसे कि ID2 जॉन डोए की जगह लिख देंगे हम यहाँ पे alex@gmail.com। एक और यूज़र बना लेते हैं, Ctrl+V। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शाहिद। ओके, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने एक यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने एक एरे दिया, एरे के अंदर हमने 3 ऑब्जेक्ट दिए यानी 3 यूज़र। उस पहले का ID 1, उसका नाम जॉन डो है। ऐसे ही करके हमने 3 यूज़र बनाए। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बनाते हैं ये हमारा डाटा हो गया। ओके, यहाँ से हमारा डाटा बन गया। अब हम लिखेंगे एक रूट बनाएंगे जिसका नाम होगा app.get with, मुझे काम करना है गेट। ओके, ये हमें क्या चाहिए? यूज़र्स। तो हम इसका बना लेते हैं स्लैश यूज़र्स, सिंपल वही वाला काम, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इक्वल एरो फंक्शन। ओके, यहाँ तक आपको हमने वही लास्ट की तरह काम किया था। यहाँ पे बस हमने स्लैश यूज़र लिखा क्योंकि हमें यूज़र्स चाहिए थे। और फिर हमने क्या करना है, res.json। ओके, जेसन में देंगे डाटा। पहले हम लिखेंगे इज सक्सेस। क्या वो सक्सेस है? डाटा ट्रू, यानी अगर हमारा काम वो हो गया, हमें अपना यूज़र डाटा मिल गया, तो हम उसको कहेंगे सक्सेस हो गया, ट्रू। समझ आई? मैसेज में देंगे हम इसको यूजर्स फेच्ड एस। यूजर फेच सक्सेसफुली। ओके, अब हमें यूजर्स आएंगे कैसे, उसको कैसे पता चलेगा? अब हम लिखेंगे डाटा कॉलन, एंड मैं यहाँ पे कॉमा लगाना लाजमी है ऑब्जेक्ट्स में, यूजर्स। ओके, अब यहाँ पे उसको कैसे पता चला हमें डाटा कैसे आएगा? डाटा इस तरह से आएगा। हमने यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन हमें वैलिड नाम रखना चाहिए। तो
वो क्या है, यूज़र क्या है, डाटा है, तो हमने उसका नाम डाटा रखा। मैसेज में यूज़र फैच सक्सेसफुली, यानी अगर यूज़र आ गया तो यूज़र फैच सक्सेसफुली। इस सक्सेस क्या वो सक्सेस क्या हमारे पास यूज़र्स आए हैं, येस ट्रू, ठीक है। अब डाटा में हमने क्या दिया, यूज़र्स, यानी पहले लिखा आएगा ट्रू, फिर लिखा आएगा यूज़र फैच सक्सेसफुली, फिर जो हमने यहाँ पे जो यूज़र्स बनाए हैं 3 ऑब्जेक्ट, ये तीनों आ जाने चाहिए। यूज़र्स, यहाँ पे हमने यूज़र्स को दे दिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, कोड हमने लिख दिया और यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कौन यहाँ पे हमने यूज़र्स नामनी एक वेरिएबल बनाया, फिर हमने एक एरे दिया क्योंकि एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे। हमने पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया, यानी पहला एक यूज़र्स बनाया जिसका नाम लिखा हमने जॉन डो है, इसका ईमेल, उसका आईडी कौन सा है, ऐसे हमने 3 और बनाए, ठीक है, 2 यानी ये क्या है हमारा, ये सब हमारा डाटा है। ओके, ये सब हमारा डाटा है। अब डाटा किस में है, यूज़र्स में है। ओके, तो डाटा यहाँ पे आएगा यूज़र्स। तो अब सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं क्या ये काम करता है। यहाँ सर्वर को स्टार्ट करने के लिए लिखना है npm start। ओके, वेट, मैंने यहाँ पे नो पैकेज डॉट जीएसएन में आई थिंक कुछ गलत किया हुआ है। यस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट स्टार्ट। यहाँ पे आपने फिर लिखना है नोड इंडेक्स डॉट जेएस। मर्जी आप जेएस लिखे ना लिखें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सेव फाइल्स, इंडेक्स में गया, फाइल्स को हमने किया सेव, npm किया स्टार्ट, इंटर, आ गया होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं http, नहीं सॉरी, लोकल होस्ट 5, क्योंकि लोकल होस्ट सर्वर है ये। वेट, हाँ, ओह सॉरी, मुझे समझ आया किसी वजह से हो रहा है। जैसे कि हमने कहा था, हमारे पास एक मेथड है गेट पे है स्लैश आई फ्रॉम डेफ फैमिली। डेफ फैमिली इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश पे रखा हुआ है, इसको स्लैश ना भी लिखें तो भी डिफ़ॉल्ट पे आ जाता है। ओके, अगर हम लिखें, हमने क्या बनाया था इसका नाम स्लैश यूज़र्स, अब देखेंगे हम लिखेंगे स्लैश यूज़र्स। अब हम इंटर करेंगे, हमारे पास डाटा आ गया। प्रोटी प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये रहा। मैंने क्या कहा था, इस सक्सेस पर आएगा ट्रू, मैसेज में आएगा यूज़र फैच सक्सेसफुली। डाटा हमने एक एरे बनाया था, आपको याद होगा। हमने एरे बनाया, आईडी दी ID1, नेम जॉन डो है, ईमेल जॉन डो @ और ऐसे ही हमारे पास 2 और ऑब्जेक्ट आ गए। समझ आइए आपको। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि गेट रिक्वेस्ट क्या काम करता है। ओके, मिलते हैं आपको किसी और न्यू वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।